अपने बच्चों को जिंदगी में कामयाब करने के लिए एक माँ बाप बहुत बड़े बड़े सपने देखता है, बहुत संघर्ष करता है, दिन रात जागता है कि उसका बच्चा जिंदगी में कामयाब हो जाए। आप भी अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं। आपका बच्चा 8वीं 10वीं में पढ़ रहा है, या आपके बच्चे ने 12वीं कर ली है, या आपके बच्चे का पढ़ाई में 2 4 5 साल का गैप पड़ चुका है। आज आपको रोजगार नहीं मिल रहा बच्चे के लिए, बच्चा आपका नालायक है। लोग कहते हैं, किसी माँ बाप को अपना बच्चा नालायक नजर नहीं आता। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब बच्चों को विदेश भेजना होता है। अक्सर वीजे नामंजूर हो जाते हैं। क्या रीजन होते हैं, ये डिटेल में इन चीजों के ऊपर बात करते हैं। जो आपका बच्चा है एक तरह का ये एक बीज है। जैसे हम एक बीज लगाते हैं, एक बीज को हम लोग पानी भी देते हैं, सूरज की रोशनी भी देते हैं, उसको खाद भी डालते हैं, समय समय से उस पौधे का रखरखाव करते हैं। वो पौधा जो हमने एक बीज के रूप में लगाया था एक दिन बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है जो फल फ्रूट भी देता है। आप भी इसी तरीके से अपने बच्चे की केयर करते हैं। आज अगर आपके बच्चे के पढ़ाई में नंबर कम आ रहे हैं, अगर उसका वीजा नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं आपको वो पेड़ लगाने में दिक्कत हुई है, आपने कुछ पानी समय से नहीं दिया, बहुत सारी चीजें होती हैं। याद रखिए, आपके बच्चे के सबसे बड़े टीचर कौन है? आप खुद हैं। आज आपकी उम्र 35 40 साल हो चुकी है। आपके बच्चे की उम्र हो सकता 10 साल हो सकता 20 साल हो सकता 30 साल हो। आपने अपने बच्चे को 10 साल से 30 साल तक पाल पोस के बड़ा करा है, उसको भरपेट रोटी खिलाई है। चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आपका खुद का व्यापार है, आपको इतनी की दुनियादारी की समझ है कि आपने अपने बच्चे पाले हैं। आप एक अध्यापक हैं, आप अपनी फील्ड के मास्टर्स हैं। मुझे ये लगता है कोई भी इंसान जब किसी बिजनेस में, जब किसी फील्ड में 15 साल लगा देता है, एक तरह की पीएचडी कर लेता है वो अपने बिजनेस में। ये मेरा व्यापार है, आज मैं इस व्यापार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे समझ नहीं आती, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ नहीं आती आपके कारोबार में। यदि आप खेती करते हैं तो आपको पता है कि आपकी मिट्टी कितनी उपजाऊ है, इसमें कौन सा बीज डालना है, कौन सी फसल उगेगी। यदि आप कोई कारोबार करते हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, एक सेल्समैन हैं, कुछ बेचते हैं, कुछ खरीदते हैं, आप अपने धंधे के मास्टर्स हैं, आप उस्ताद हैं अपने धंधे के। जो भी आपने अपनी सारी जिंदगी में सीखा है वो अपने बच्चे को सिखाइए। आप अपनी विरासत किसको देंगे? अक्सर लोग अपने द्वारा किए गए कारोबार, अपनी चीजें लोगों को कम सिखाते हैं। डर होता है कि ये मेरे ऊपर ही ना कल को इसको यूज कर ले। यदि आपको कोई स्किल आती है, उसको अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने बच्चों को सिखाइए। जो आप अपनी दुकान पे बिठा के बच्चे को सेल्समैन नहीं सिखा देंगे, जो धंधा करना आप सिखा देंगे, वो बच्चा दुनिया के किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं सीख पाएगा। गरीब होना एक अभिशाप है, याद रखिएगा। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि जिंदगी के अंदर सबसे आसान काम है पैसा कमाना। आपको कुछ अलग करना है, दुनिया सलूट करने के लिए खड़ी हुई है। जब तक आप कुछ अलग नहीं करेंगे, कुछ हटके नहीं करेंगे, जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। चाहते हैं आपका बच्चा जिंदगी में कुछ डिफरेंट करे, आपके बच्चे का काउंसलिंग सेशन करवाइए, मेरे पास लाइए या किसी और के पास ले जाइए। कम से कम आपको ये पता हो कि आपके बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। आप जबरदस्ती बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उसके अंदर डॉक्टर वाले गुण ही नहीं है। हो सकता है वो अच्छा लीडर बन जाए, हो सकता है अच्छा फोटोग्राफर बन जाए। याद रखिए, दुनिया में 20,000 तरह के प्रोफेशन हैं। हम लोग करियर काउंसलिंग करते हैं जिसमें स्टूडेंट को मिलके, उसके माँ बाप को मिलके इन चीजों का याद करते हैं कि क्या कमी है, ये बच्चा किन चीजों के लिए बना है, इसकी वीकनेसेस क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है। आप मेरे पास अपने बच्चे को लेके आइए। अगर उसका वीजा लगा नहीं लगा, उसको करना क्या है जिंदगी में, हम उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसका एक टेस्ट लेंगे।
जिससे हम आपको ये बताएंगे कि आपका बच्चा कौन सी फील्ड के अंदर कामयाब हो सकता है। अक्सर माँ बाप गलती करते हैं। मेरे पास हर रोज लोग आते हैं, मैं पूछता हूं हाँ जी बताइए कहाँ जाना है, करे जी बाहर जाना है। कितने जाना है? कनाडा जाना है। क्यों जाना है? सारे जा रहे हैं, सबके बच्चे जा रहे हैं, हमने भी बच्चा कनाडा भेजना है। वो भाई कम से कम तुम्हें ये तो पता हो तुम्हारे बच्चे का दिमाग कौन सी फील्ड में चलता है, तुम्हारे बच्चे का शौक क्या है। जो आपके बच्चे का शौक है, जो आपके बच्चे का करियर काउंसलिंग में टेस्ट में रिजल्ट आता है, उसको वो कोर्स लेके दीजिए। कोई जरूरी नहीं है आपको कनाडा ही भेजना है, यहां रह के भी लोग कामयाब हो सकते हैं। आपके बच्चे ने 12वीं करी थी 2018 में, आज 2022 चल रहा है। 4 साल आपके बच्चे ने क्या किया? कुछ नहीं किया। और जी कभी ये कोर्स ले लिया, कभी वो कोर्स कर लिया, आईलेट्स कर ली और क्या किया, दाखिला लिया। नहीं हमें तो था वीजा लग ही जाएगा। ये वीजों के चक्कर में अपनी जिंदगी मत खराब करिए। आपके बच्चे को काउंसलिंग में मैं ये बता दूंगा कि आपके बच्चे का कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है। इसको सबसे पहले भारत में उस कोर्स में एडमिशन लेके दीजिए। हो सकता है आपका बच्चा होटल मैनेजमेंट अच्छा कर ले, हो सकता है आपका बच्चा फाइनेंस में अकाउंटिंग में अच्छा हो। बच्चे को छोटी छोटी नौकरियां कराइए, किसी एनजीओ का मेंबर बना दीजिए जहां पर फ्री में आपका बच्चा काम करके आए। किसी रिश्तेदार भाई बहन की दुकान है, मकान है, किसी तरह का कोई कारोबार है, कोई आड़त का काम है, किसी की फैक्ट्री है, अपने बच्चे को वहां पे काम पे लगाइए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सीखिए बच्चा। आपके बच्चे को कम से कम पैसे की वैल्यू तो पता हो कि पैसे कमाते कैसे हैं। अगर आपके बच्चा 18 साल का हो चुका है, आपके बच्चे ने 12वीं क्लास कर ली है, इमीडिएट उसकी पॉकेट मनी बंद कर दीजिए। आप बच्चे को पैसे नहीं देंगे खर्चने के लिए, अगर देना चाहें आप उसको अच्छा लैपटॉप ले दीजिए, उसको अच्छा मोबाइल फोन ले दीजिए, उसको अच्छी कार ले दीजिए। ये सारी चीजें उसके लिए हथियारों की तरह, औजारों की तरह काम करेगी। एक इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, प्लम्बर के पास औजार होते हैं, एक इलेक्ट्रिशियन के पास पेचकस प्लास होता है। ऐसे ही आज के यंग बच्चों के लिए अगर कोई औजार है तो उसका लैपटॉप है, उसका स्मार्टफोन है, उसका इंटरनेट का कनेक्शन है। आपके बच्चे को बोलिए हम कोई भी पैसा नहीं देंगे आपको, आपकी पॉकेट मनी बंद हो रही है, आपको घर से खाना मिल रहा है, हम आपको खाने के लिए कोई पैसा नहीं मांग रहे आपसे, हम आपको घर में रहने के लिए जगह दे रहे हैं, बट अगर आपको पैसे चाहिए, पैसे आपको कमा के लाने हैं। चाहे आपका बच्चा लोगों की गाड़ियां धोए, चाहे वो सेल्समैन का काम करे, चाहे किसी तरह का कोई भी काम करे, ऑड जॉब करके आए, अगर आपके बच्चे ने महीने का 500-1000 रुपया भी कमा लिया, कम से कम उसको ये पता चल जाएगा पैसे की वैल्यू क्या है। जब वो लोगों में पैसे कमाने जाएगा, उसके स्किल्स इंप्रूव होंगे। अक्सर माँ बाप ये गलती कर देते हैं। आपके बच्चे की पढ़ाई हो गई है, 12वीं पास हो चुकी है, कम से कम सैलरी डलवानी शुरू कर दीजिए अपनी किसी फर्म से। यहाँ पे हम लोग अपने बच्चों को अपने बैंक अकाउंट ही नहीं खुला के देते। आपके बच्चे का एक अलग अकाउंट होना चाहिए, सैलरी अकाउंट होना चाहिए। जहां पे भी आपका बच्चा जॉब कर रहा है, जितने भी पैसे मिल रहे हैं उसके पैसे उसके अकाउंट में होने चाहिए। कल को आपने किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना है, वॉलंटरी जॉब पे भी वीजा मिलता है। फर्जी नकली वर्क एक्सपीरियंस बना के देंगे, वीजा नहीं लगेगा। आपकी पढ़ाई में गैप पड़ चुका है, गैप कैसे पूरा करेंगे? गैप पढ़ने ही नहीं देना हमने। आज आपका बच्चा 12वीं पास कर ली है, इमीडिएट उसको कहीं ना कहीं नौकरी पे लगाइए। चाहे वो नौकरी 2 घंटे रोज की हो, चाहे 4 घंटे की हो। आपका बच्चा कोई एनजीओ ज्वाइन कर ले, वो शाम को किसी गुरुद्वारे मंदिर में जाए जहां पे उसको धार्मिक एजुकेशन मिले। बच्चे को किसी रिश्तेदार, भाई बहन जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसके साथ उसके संबंध बनाइए। आपके बच्चे के दोस्त कौन है आपको पता होना चाहिए। आपके बच्चे के हर दोस्त के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसका दोस्त कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं गलत संगत में पढ़ के आपका बच्चा खराब हो रहा है। आज बीमारियां बढ़ रही हैं, आज समाज गंदा हो रहा है, आज रेवोल्यूशन आ रहा है। हर माँ बाप चाहता है कि जो संघर्ष मैंने करा मेरी औलाद ना करे। कारोबार करने बहुत मुश्किल हो चुके हैं,
सड़क पर चलना मुश्किल हो चुका है। गैंगस्टर कल्चर हम लोगों ने देख लिया। सहन शक्ति नहीं रही लोगों के अंदर। ऐसी पोजीशन पे लोग बाहर निकल रहे हैं। यदि आपको कहीं पे इज्जत नहीं मिल रही तो आपको वहां पे नहीं जाना। कोई हमारी बेइज्जती करता है, हम उसको बुलाते नहीं है कभी। यही एक कारण है कि आज लोग कंट्री छोड़ रहे हैं। आप शहर छोड़ देते हैं, गांव छोड़ के शहर आ जाते हैं, शहर छोड़ के बड़े शहर चले जाते हैं। आज समय है कंट्री मूव करने का। यदि आपको आपके अधिकार नहीं मिल रहे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपको अपने आप को वहां पे ले जाना है जहां पे आपका दिल है, जहां पे आपको लगता है आपका बच्चा सुरक्षित है। आज कारोबार करेंगे, कई तरह की लायबिलिटीज हैं। कारोबार करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम हो चुका है आज। भारत में यदि आप काम कर रहे हैं, आप चोर हैं, आप ठग हैं। क्या चोरी करते हैं आप इनकम टैक्स चोरी करते हैं, आप जीएसटी चोरी करते हैं, आप बिजली का बिल चोरी करते हैं, आप सरकारों के और बहुत सारी चीजों को चोरी करते हैं। कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा कि आप इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आपके ऊपर एलिगेशन लगेगा, आपने इतवार को बंदों को बुला लिया। आपके ऊपर एलिगेशन लगेगा कि आपने रात को मिल चला ली। इन चीजों से दुखी होके एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन आज अपने बच्चे को बाहर भेज रहा है। यदि आप अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, कम से कम कुछ सिखा के भेजिए, उसको इतना कॉन्फिडेंट बना के भेजिए कि कम से कम वो अपनी रोटी लायक जरूर हो जाए। आपसे अच्छा उस्ताद उसको जिंदगी में नहीं मिल सकता। बहुत सारे लोग कहते नहीं हम तो यही रहेंगे। ठीक है भैया, आज बाहर जाना क्यों जरूरी हो चुका है? वातावरण खराब हो रहा है, सांस लेनी मुश्किल हो चुकी है, दवाइयां महंगी हो चुकी हैं, इलाज नहीं हो पा रहे। कुछ बीमारियां दुनिया में सिर्फ इंडिया में ही रह चुकी हैं। आज मैक्सिमम लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, मैक्सिमम लोग ब्लड प्रेशर से चिंतित हैं। हार्ट अटैक पता ही नहीं कब आ जाता है किसी को। कैंसर हर रोज बढ़ता जा रहा है। कहां से आती हैं ये बीमारियां? कैंसर होता है खाने पीने से। यदि आपने पैसे कमाए हैं अपनी जिंदगी में, उन पैसे का कोई लाभ नहीं होगा अगर आप कल मर गए सुबह, अगर आपका इंतकाल हो गया या फौत हो गए, आपके बच्चे को कोई भी संभालने वाला नहीं होगा। कल को आप बेड पे पड़ गए, आपके पता लेने वाले लोग नहीं आएंगे। पता लगा आप किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसमें आपको 2-4 साल बेड पे रहना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा आपके पास। मेडिकल सुविधाएं तब मिलेंगी अगर आपके पास पैसे होंगे। दुकान तो आपके सिर पे चल रही थी, आप ही श्रीमान जी बेड पे पड़ गए। अब ऐसी पोजीशन में आपके बच्चे का क्या बनेगा? सोचिए जरा। क्यों लोग जाते हैं विदेश? आज लोग क्यों भारत को छोड़ के बाहर की कंट्रियों में जा रहे हैं? लोग जीना चाहते हैं। ये विदेश जाने की प्रथा आज नहीं चली, सदियों से पुरानी है। किसी को देश निकाला दिया जाता था पुराने समय में, को घर बार छोड़ के व्यापार करने के लिए निकलता था, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, अपने माँ बाप के लिए, दवाई दारू के लिए, पैसा कमाने के लिए एक इंसान घर से निकलता था। आज उत्तर भारत के लोगों को ये चीज समझ लग चुकी है, इसलिए लोग कनाडा में जा रहे हैं। यदि आपकी भी उम्र 30, 35, 40 साल हो चुकी है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, हार चुके हैं, तो हमें कॉल करिए, आपको जीना सिखाएंगे। कैसे आप अपने सपने साकार कर सकते हैं। जो संघर्ष आपने कर लिया वो आपका बच्चा नहीं कर पाएगा, टूट जाएगा वो। मैं अपनी बात करता हूं, करोड़ों रुपया हम लोग टैक्स दे देते हैं, फिर भी हम लोगों को चोर बोला जाता है। पूरी दुनिया को वैक्सीन लग रही थी, किसी ने ये नहीं सोचा ये आदमी टैक्स देते हैं,
ये अच्छे टैक्स पेयर हैं, इनको वैक्सीन पहले लगा दी जाए। वैक्सीन लगाने के लिए भी आपको लाइन में लगना है और पैसे दे के लगना है। इसलिए लोग बाहर जाते हैं। कारोबारी से पूछ के देखिए उसके हालात क्या हैं। टैक्स बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, आमदन कम हो रही है, प्रॉफिट कम हो रहे हैं, आर्थिक पोजीशन हर किसी की खराब हो रही है। आज किसी के घर पे छोटी सी बीमारी भी आ जाए 5-10 लाख रुपए ऐसे ही लग जाता है। जिसके घर में कैंसर आ गया उसका घर बिक जाता है, मरने वाला मर जाता है, जो पीछे छोड़ गया वो सारे मरते हैं, 10 साल तक मरते रहेंगे, कर्जा ही नहीं उतरेगा। सो विनती है, अगर आपके दिमाग में 1% भी ऐसा कुछ चल रहा था कि मैं बाहर जाऊं, अपने बच्चों को ले जाऊं, जितनी जल्दी होता है डिसीजन लीजिए। आज वीजे नामंजूर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जाने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। समझदार बनिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए निकलना पड़ेगा। आप करोड़ों रुपया लगा के प्रॉपर्टियां बनाते हैं, एक एक प्लाट करोड़ करोड़ रुपए का लेते हैं। यहां 25-30 लाख रुपए में आपके सारे परिवार को कागज मिल रहे हैं। कम से कम 20 साल उम्र बढ़ जाएगी आपकी। चाहते हैं ना जिंदगी जीने के लिए आए हैं, तो अभी फोन उठाइए, हमें कॉल करिए, मेरे साथ अपॉइंटमेंट लीजिए, मुझे चंडीगढ़ आके मिलिए, अमृतसर मिलिए या जलंधर में मिलिए। सच कड़वा होता है। जिस गली मोहल्ले में आप रहते थे, आपने थोड़े से पैसे भी कमा लिए ज्यादा, लोग आपको ठग बोलेंगे। लोग बोलेंगे एक आदमी जरूर कुछ गलत करता। ऐसे समाज में से निकल जाना चाहिए। जब आपकी तरक्की हो जाती है और लोग आपकी तरक्की से जलना शुरू कर देते हैं, छोड़ देना चाहिए वो समाज, वो मोहल्ला, वो शहर, वो देश। जो मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं, ये मेरे अपने दिल में जो आया मैंने आपको बताया। ये मेरे खुद के विचार हैं विदेश जाने से संबंधित। हमारा ये कारोबार है, हजारों लोगों को भेज चुके हैं, हर रोज भेजते हैं। एक स्टूडेंट, एक माँ बाप जब हमारे पास आता है, वो ये बातें हमारे साथ डिस्कस करता है। उसको पूछो आपने बच्चा क्यों भेजना बाहर, कह रहा है यहाँ रह ही क्या गया बाबूजी, सब कुछ तो बिक रहा है हर रोज। बैंक वाले किस्त मांगते हैं, किराए वाला किराया मांगता है, कारोबार है नहीं, खर्चे बढ़ रहे हैं, हर आदमी डाउन जा रहा है। ये एक विकल्प मिला है जिससे आप अपने परिवार को एक अच्छा बेहतर भविष्य दे पाएंगे। सबसे आसान काम है जिंदगी में पैसे कमाना, बट उस पैसे कमाएंगे तो आपके साथ दुश्मनी लेंगे लोग, आप लोगों को अच्छे नहीं लगोगे। तो जैसे लोग आपको अच्छे लगेंगे, आपको उन्हीं लोगों में जाना है। आपकी कोई भी समस्या है बाहर जाने से संबंधित, बच्चों को भेजना चाहते हैं, बच्चे में कोई कमी है, एक बार मुझे मिलिएगा। हर चीज का हल होता है। दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। अपने बच्चे को इंटर्नशिप कराइए, अपने बच्चे को नौकरी कराइए, 2 घंटे की रोज नौकरी कराइए, इस लायक बना दीजिए। चाहे 2, 4, 5 हजार रुपया ही महीना लेके आए, खुशी होगी आपको और आपके बच्चे को। जो 18 साल का बच्चा आज 5,000 रुपया कमा लेगा, अगले 10 साल में वो 50,000, 1 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। अगर आप इस दुनिया में नहीं भी रहे, फिर भी वो आपका नाम रोशन करेगा। बातें अच्छी लगी तो जरूर कॉल करिएगा, हमें अपनी समस्या बताइएगा या कमेंट बॉक्स में लिखिए और क्या जानना चाहते हैं। मेरा काम है आपको भेजने का। पैसे हैं आपके पास, 20-25 लाख रुपया लग जाता है बच्चों को भेजने का, खुद जाने का। कॉल करिएगा हमें, आपकी कॉल की वेट करेंगे। धन्यवाद।